गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10 के अध्याय प्रकाश के दूसरे पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और एक बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, आपको रोज़ रोज़ तो कहना मैं भी भूल जाता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है इस अध्याय से या पिछले दोनों अध्यायों से, तो आप अवश्य कमेंट करें। आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी कक्षा हम शुरू करते हैं। तो कल हमने प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली थी, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, प्रकाश का परावर्तन। लगा लिया आपने हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। अब अगर प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात की जाए कि ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो देखिए, अब आपको पता है कि ये जो अपवर्तन और जो परावर्तन है, यानी कि जो ये अपवर्तन और जो परावर्तन की घटना है वो घटित होने के लिए आपको पता है क्या होने की जरूरत है? दो माध्यम होने की जरूरत है। क्या है? दो माध्यम। अर्थात अगर कोई परावर्तन की घटना या अपवर्तन की घटना होगी तो उसमें क्या होगी? माध्यमों की आवश्यकता होगी। अब अगर हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करें कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो आप पहले ध्यान से समझ लेना, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण क्या कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चित्र बना देता हूं मैं। जब कोई प्रकाश किरण, ये रही आपकी प्रकाश किरण, एक माध्यम से गमन करती हुई, यह आपका एक माध्यम कौन सा? विरल माध्यम। एक माध्यम से गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर, ये रहा आपका पृष्ठ। क्या रहा? आपका पृष्ठ। पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में, यानी कि इसी माध्यम में वापस एक निश्चित पथ, ये इसका रहा निश्चित पथ, निश्चित दिशा में चली जाती है। तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? आपके प्रकाश का परावर्तन। अर्थात कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है, दूसरे माध्यम के किसी पृष्ठ से टकराती है, और पृष्ठ से टकराने के पश्चात क्या हो जाती है?
उसी दिशा में लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? आपके प्रकाश का परावर्तन। तो ये किरण कौन सी है? ये किरण है आपकी आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? वापस परावर्तित हुई थी। यह आपकी किरण कौन सी? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। अब अगर हम बात करें आपतन कोण और परावर्तन कोण के मध्य, तो इनके बीच एक नाम आता है अभिलंब। क्या आता है? अभिलंब। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, यह है अभिलंब। अब देखिए अभिलंब होता क्या है कि जहां पर आपतित किरण तथा अपृतित किरण, आपतित और परावर्तित किरण है, वो क्या होती है? एक बिंदु पर मिलती है। वो बिंदु, उस बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींची गई रेखा क्या कहलाती है? आपकी अभिलंब कहलाती है। अब अगर हम आपतन कोण की बात करें तो ये रहा आपका आपतन कोण आई, ये रहा आपका परावर्तित कोण आर। क्या रहा? आर। तो ये है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो आप हेडिंग लगा लीजिए प्रकाश का परावर्तन। लिखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है, वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन का चित्र बना रहा हूं, 2 मिनट के लिए आप भी लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए तब तक। यह है आपका कोई पृष्ठ। क्या है? पृष्ठ। क्या है? पृष्ठ। अब आपको बताया था यह दूसरे माध्यम का पृष्ठ है। क्या है? दूसरे माध्यम का पृष्ठ है। अब इस पर कौन आपतित होती है? एक माध्यम से प्रकाश किरण। ये क्या इस पर आपतित हुई? प्रकाश किरण। अब क्या बताया था कि एक माध्यम से प्रकाश किरण गमन करते हुए
दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। यह आपकी दूसरी दिशा में क्या हो गई, लौट के। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो ये रहा आपका पृष्ठ, यह रही आपकी आपतित किरण, क्या रही, आपतित किरण, लिख लो नाम, आपतित किरण। यह रही आपकी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब बात करते हैं हम इसको लिख लीजिए आप, अभिलंब, अभिलंब लिख लिया। यह रहा आपका कोण आर, ये रहा कोण आई। ये चित्र आप बना लीजिए जल्दी से। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, पृष्ठ, बना लिया, कोई बात नहीं, बाद में बना लेना। अब अगर हम परावर्तन के प्रकार के बारे में बात करें तो जो प्रकाश का परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका नियमित परावर्तन, दूसरा होता है आपका अनियमित परावर्तन, या आप उसको कह सकते हैं विसरित परावर्तन। क्या कह सकते हैं, अनियमित या विसरित परावर्तन। विसरित बोल दो या अनियमित बोल दो। यानी कि जो परावर्तन है वो कितने प्रकार का होता है, वे दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। अब अगर हम इन दोनों परावर्तनों के बारे में बात करें कि ये नियमित परावर्तन होता क्या है, विसरित परावर्तन होता क्या है, इनके बारे में बात करें तो देखिए पहले अपन देखते हैं किसके बारे में, नियमित परावर्तन के बारे में। किसके बारे में, नियमित परावर्तन के बारे में। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है, देखिए कि नियमित परावर्तन में कोई प्रकाश किरण जब चिकने समतल पृष्ठ, कौन से, चिकने समतल पृष्ठ, यानी कि नियमित परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है, चिकना और समतल पृष्ठ। अब जब भी इस पर चिकने और समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है या प्रकाश आपतित होता है तो क्या करता है कि जो समतल पृष्ठ है उसे क्या कर देता है, विशेष दिशा में, यानी कि एक निश्चित दिशा में देखने पर चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। या आप यूं कह सकते हैं कि जो प्रकाश किरण या प्रकाश उस चिकने पृष्ठ पर आपतित हुआ था वो एक निश्चित दिशा में ही परावर्तित होता है। क्या होता है, निश्चित दिशा में ही परावर्तित होता है, या आप इसको कह सकते हैं यूं कि चमकता हुआ दिखाई देता है। ये तो बात हुई थी आपके किसके बारे में, निश्चित परावर्तन के बारे में। यानी कि एक बात तो आपको देख ली कि जब भी इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वे पृष्ठ की विशेष दिशा से देखने पर क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी बात बताई थी कि उनकी जो प्रकाश किरणें हैं वो एक निश्चित दिशा में चली जाती है। क्या हो जाती है, एक निश्चित दिशा में चली जाती है। इसका चित्र मैं बना रहा हूं, परिभाषा आप बाद में लिख लेना, पहले आप चित्र बना लीजिए, देख लीजिए इसका।
यह है आपका कोई चिकना पृष्ठ। अब क्या बताया कि जब भी कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो क्या होती है, चमकती हुई दिखाई देती है या उसी दिशा में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। जैसे ये आपकी कोई प्रकाश किरण आई है और वापस एक निश्चित दिशा में लौट गई, ठीक है। फिर एक प्रकाश किरण और आई है, देखिए ये आई, पुनः उसी दिशा में लौट गई। फिर एक तीसरी प्रकाश किरण और आई और एक निश्चित दिशा में लौट गई। यानी कि जो प्रकाश किरण है वो एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, या आप इनको विशेष दिशाओं में देखने पर या विशेष दिशा में या स्थिति में देखते हैं समतल पृष्ठ पर, तो यह हमें क्या दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। यह होता है प्रकाश का नियमित परावर्तन। ये नियमित परावर्तन का चित्र है। अब अगर बात करें हम विसरित परावर्तन के बारे में कि ये विसरित परावर्तन होता क्या है, तो देखिए विसरित परावर्तन है वो इसका विपरीत होता है। विपरीत कैसे होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें इस चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो वो एक दिशा में न जाकर विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती। क्या हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अर्थात वो एक विशेष दिशा में परावर्तित नहीं होती है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो चित्र देखिए आप, ये प्रकाश किरण आई आपकी, इस दिशा में लौट गई। दूसरी प्रकाश किरण आएगी आपके, अभी ये आई, वापस ये इस दिशा में लौट गई। तीसरी प्रकाश किरण आएगी अभी आपके, ये आई आपकी तीसरी प्रकाश किरण, और ये कहाँ लौट गई, ये यहाँ लौट गई। तो अब देखिए क्या इसमें कोई निश्चित परावर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। कोई विशेष दिशा में परावर्तन हुआ है इसका, नहीं हुआ। अर्थात ये विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। यह होता है आपका प्रकाश का विसरित परावर्तन। तो चलिए आप हेडिंग लगा लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहली हेडिंग लगाइए आप, नियमित परावर्तन। अगर नियमित परावर्तन के बारे में बात करें तो आप लिखिए, जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह समतल पृष्ठ एक विशेष दिशा से देखने पर चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकता हुआ दिखाई देता है, या दूसरे शब्दों में यूं के जब प्रकाश समतल पृष्ठ पर गिरता है तो पुनः निश्चित दिशाओं में परावर्तित हो जाता है। नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन कहलाता है। यह रहा आपके नियमित परावर्तन का चित्र, नामांकित कर देना। यह रहा आपका पृष्ठ। ये जो किरणें हैं वो आपतित किरणें हैं, और ये जो वापस जाने वाली है वो है परावर्तित किरणें। नामांकित कर लेना इसको, कर लिया। अब 2 नंबर हेडिंग लगाइए आप, विसरित परावर्तन। क्या लगाइए, विसरित परावर्तन। इसमें लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण
किसी समतल किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। यह विसरित परावर्तन कहलाता है। यह विसरित परावर्तन कहलाता है। विसरित परावर्तन कहलाता है। यह चित्र बना लीजिए। फिर अपन विसरित और नियमित परावर्तन की कुछ एक महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में बात करते हैं। चित्र बना लिया तो देखिए, अब यहां पर एक बात का ध्यान देना कि जो ये नियमित परावर्तन होता है उसके लिए कैसे पृष्ठ की आवश्यकता होती है? चिकने पृष्ठ की। कैसे? चिकने पृष्ठ की, और समतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समतल। और अगर हम बात करें विसरित परावर्तन की, तो जो विसरित परावर्तन का जो पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए? खुरदरा। कैसा होना चाहिए? खुरदरा। और जो पृष्ठ है वो समतल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? समतल नहीं होना चाहिए। यानी कि नियमित परावर्तन तभी संभव है जब पृष्ठ समतल और चिकना हो, और विसरित परावर्तन तभी संभव है जब पृष्ठ खुरदरा और समतल नहीं हो। ये हुए थे आपके प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार। एक तो हुआ था विसरित परावर्तन, दूसरा हुआ था नियमित परावर्तन। अब अगर हम इसके आगे बात करें किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन नियमों के बारे में, तो आप हेडिंग लगा लीजिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम के बारे में जानने के लिए मैं जो चित्र बना रहा हूं वो आप ध्यान से देख लें। थोड़ा 2 मिनट का टाइम लगेगा, मैं अच्छे से चित्र बना देता हूं, फिर आप आराम से लिख लेना। आपके लिए अच्छा सा चित्र बना रहा हूं।
अब देखिए ये आपके सामने चित्र है जहां पर क्या देखिए पी क्यू एक है आपका पृष्ठ, क्या है पी क्यू एक समतल पृष्ठ है। जो ए ओ लाल रंग की जो किरण है वो आपकी आपतित किरण है, मैं नाम लिख देता हूं। और जो ओ बी है वो आपकी परावर्तित किरण है। जो आपका ओ एन है वो आपका अभिलंब है। जो आपका कोण आई है वो आपका अपवर्तन कोण है। और जो आपका कोण आर है वो कोण आपका कौन सा है, परावर्तन कोण है। ठीक है, अब इस चित्र को आप कॉपी में बनाते रहना और जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझ ले लें। तो आप पहले इस चित्र के नीचे लिख लीजिए कि इस चित्र में पी क्यू समतल पृष्ठ, ए ओ आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण, ओ एन अभिलंब, कोण आई बराबर आपतन कोण, कोण आर बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, अब आपने एक हेडिंग लगाई थी कि परावर्तन के नियम, उसी में यह चित्र बनाना है। अब अगर हम परावर्तन के नियमों के बारे में बात करें, यह चित्र बना लिया, मैं थोड़े देर के लिए डिस्प्ले चेंज कर रहा हूं। अब परावर्तन का नियम, पहला नियम है वो कहता है कि जो आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, यह रही आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और तीसरा कहता है अभिलंब। यानी कि परावर्तन में तीन चीज थी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तो पहला नियम कहता है कि ये तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में होने का मतलब यह रहा आपका ए ओ, कौन सी किरण, आपतित किरण, ओ बी, कौन सी किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब ओ एन, तो तीनों है वो एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन का नियम लिखिए पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। लिख लिया। अब अगर हम अगले नियम के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए कि आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण जितना आपतन कोण बनाएगी, क्या करेगी, जितना आपतन कोण बनाएगी परावर्तित किरण भी क्या करेगी, उतना ही कौन सा कोण बनाएगी, परावर्तन कोण बनाएगी। अर्थात जितना आपतन कोण का मान है उतना ही कौन से कोण का मान होगा, परावर्तन कोण का मान होगा। अब अगर इसको हम गणितीय रूप में देखें तो अपन आपतन कोण को कोण आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को कोण आर से। अर्थात कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। तो अगला नियम आप लिखिए कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है,
जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या लिख लीजिए कोण I इज इक्वल टू कोण R। प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियमों के साथ यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कक्षा अवश्य समझ में आई है। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, आपके कोई प्रश्न है, आपको कोई डाउट है, तो आप अवश्य कमेंट करें, मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।